जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य अकारण कृपा व स्नेह कि वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और मन के रूपांतरण में बहुत बहुत ही दया व कृपा बरसाते हैं। उनके चिरणी चिरणी और चिरणी। जय जय राम। बहुत सुंदर दिन रहा आज, बहुत इवेंटफुल दिन रहा। और आज हमारा जो रामोपासना का कार्य क्षेत्र में जो हमने एक बहुत सुंदर पहल की थी कि कार्य क्षेत्र में कैसे किस माइंडसेट के साथ रहे। स्वामी जी महाराज श्री की टीचिंग से वो आज उसकी पूर्णाहुति हुई। बहुत आनंदमय रहा बहुत यूनिक रहा। ऐसा कभी हुआ नहीं, बट बहुत यूनिक रहा, बहुत ही यूनिक रहा। और बहुत साधकों ने कितनी लर्निंग सीख रहे हैं और कैसे कैसे उससे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत प्यारा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। हम कल बात कर रहे थे दूसरों के स्पेशली घरों में और आपस में एक दूसरे के गुणों को अप्रिशिएट करने के लिए। साधिका जी को एक बहुत सुंदर मौका मिला। उनके पास एक छोटा बच्चा ट्यूशन के लिए आया और उनकी मम्मी ने बस ये कहा कि आप इसे मार भी सकते हैं, डोंट हेजिटेट। साधिका जी चुप रही हैं सुन के। और उन्होंने उनसे पूछा, आपने किया ये सब? कहते हाँ, हमने सब कुछ कर लिया और कुछ पर ये कुछ नहीं करता। साधिका जी बच्चे के साथ बैठे और साधिका जी बोली कि तुम्हारे में जो जो गुण है मैं तुम्हें बताती हूँ। और जैसे ही साधिका जी ने उस बच्चे को देखकर उसके गुण बताने शुरू किए, वो बच्चा रो पड़ा। 5वीं क्लास का बच्चा था। और फिर जो जो बातें उसने कही तो कहता मम्मी कहती हैं ऐसे। तो साधिका जी को लगा कि, और उसके बाद जब उन्होंने काम करवाया बच्चे से, तो बच्चे ने इतने प्यार से और इतने अच्छे से किया, जबकि जब पहले करवाया तो वो बेचारा कर नहीं सका था। पर उसके बाद इस तरह की बात करके जब वो उसने करना शुरू किया तो बहुत सुंदर काम कर सका। ये गुरुजनों की बहुत ही अमूल्य भेंट है कि जब हम एक दूसरों के दोष देखने की बजाय हम उनके गुणों को अप्रिशिएट करें और धन्यवाद करें, ये बहुत बड़ी बात है। फिर बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंसेस रहे। एक साधिका जी को एक उनके संचालक जी ने कहा कि मेरे प्रियजन की तिथि है, डेट और कुछ नहीं है, बस उस पर्टिकुलर तिथि पे उनके प्रियजन गए। तो उन्होंने कहा कि आप ये भजन गाइएगा। तो साधिका जी कहती नहीं, मैं नहीं गाऊंगी। सत्संग एक शुभ स्थान है और उस दिन बहुत शुभ दिन है। मैं ये रोने धोने वाले भजन नहीं गाऊंगी। एक और जगह पे एक साधिका जी से उनके बहुत बुजुर्ग हैं साधक, और उन्होंने कहा कि भाई जनता को रिझाने के लिए भजन गाओ ताकि जनता झूमे। तो साधिका जी कहती है नहीं, मैंने कभी संसार को रिझाया नहीं है और मैं संसार को नहीं रिझाऊंगी। मैंने महाराज को, गुरुजनों को रिझाया है। मैं केवल अपने प्रभु के लिए गाती हूँ। मैं दूसरों को नहीं रिझाऊंगी, मैं संसार को नहीं रिझाऊंगी, चाहे संसार उठ के चले जाए। अपने प्रभु के लिए गाते हैं, अपने प्रभु के लिए ही सब कुछ करते हैं। वेरी स्ट्रांग राइट, वेरी स्ट्रांग। बहुत कृपा है
और परमेश्वर करे कि ऐसी कृपा हम सब पर बरसे कि हम बहुत स्ट्रांग होके जो सत्य है वो कह सकें। स्वामी जी महाराज हमें सत्य की ओर लेके जा रहे हैं और सत्य की राह पर हर कोई नहीं चल सकता, और अगर हम असत्य का साथ देते हैं तो फिर महाराज बहुत क्लियर टर्म्स में कहते हैं कि ये आत्मा के लिए हानिकारक है। सो इसलिए इसलिए इस बहुत बहुत वेरी नाइस, राइट, वेरी नाइस। परमेश्वर करे ऐसी जागृति नाम जप से ही और साधकों में और साधिकाओं में हो जो कि सत्य का पक्ष दे सके। बाकी सब गुरुजन अपने आप संभालें बाकी चीज़ें, बट हम लोग इस तरह से कार्य कर सकें। गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा है, वेरी नाइस। और या दैट्स नाइस। और या चलते हैं चलते हैं हम आगे। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। हमें भी तारो राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है मीरा, ना हम है राधा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा, ना हम है तुलसी, ना हम कबीरा, पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो। पर फिर भी हम हैं तुम्हारे राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। ना हम में भक्ति, ना हम में ज्ञान है, ना हम में श्रद्धा, ना सेवा प्रेम है, पर अपना समझकर ओ प्यारे राम, हमें भी तारो। ओ प्यारे राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हम हैं आपके, आप हैं हमारे। मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे, मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। हम आए शरणी तेहारी राम, आए शरणी तेहारी राम, हमें भी तारो। तारा है सारा भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारा है सारा ज़माना राम, हमें भी तारो। तारो मेरे राम जी
ज़माना राम, हमें भी तारो, हमें भी तारो, हमें भी तारो। आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष पर और लेते हैं महर्षि के मंगल आशीष। इससे पहले राखी आ रही है और राखी पर बहुत ही सुंदर है कि कृतज्ञता की पुस्तक के साथ एक पुस्तक लीजिएगा, एक और पुस्तक लीजिएगा और फिर उस पर हम शिपिंग फ्री है, शिपिंग फ्री, मेलिंग फ्री, नो कोरियर, कोरियर कॉस्ट नहीं है। सो कृतज्ञता और कोई भी एक पुस्तक लीजिएगा। बहुत ही सस्ती पुस्तकें हैं, 50 की है, 100 की है, 150 की है, बस बहुत प्यारी हैं पर पुस्तकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से रिव्यूज़ आ रहे हैं और गुरुजनों की कैसी कृपा बरस रही है। सो बड़ी दया है उनकी, बहुत दया है, बहुत कृपा है। सो लीजिएगा और आनंद लीजिएगा, आनंद विभोर होइएगा। और ये चीज़ भारत और यूएस में ही है, बाकी जगह नहीं, वर्ल्ड में बाकी जगह जाती हैं पर शिपिंग हम केवल भारत में और यूएस में ही ऑफ है, राखी पर स्पेशल है। सो चलिए हम चलते हैं। और बहुत धन्यवाद उन साधकों का, साधिकाओं का जो दूसरों को गिफ्ट्स भी दे रहे हैं इन पुस्तकों के। इतना आनंद आया उनको इन पुस्तकों का। सो गुरुजनों का बहुत धन्यवाद। ज़रूर बांटिएगा और इसीलिए कॉस्ट भी बहुत मिनिमल होती है कि ताकि बांट सकें, आराम से बांट सकें। शेयर मत कीजिए क्योंकि उसमें बहुत पर्सनलाइज लिखने को भी है और अपने थॉट्स लिख सकते हैं। सो दीजिएगा ताकि अपने पास रख सकें और कभी भी मन करे पढ़ सकें, क्योंकि हमने देखा है कैसे महाराज की कृपा है कि बार पढ़ने को मन हो रहा है। तो इसलिए लीजिएगा और अगर बांटना है तो गिफ्ट दीजिएगा ज़रूर। राखी है राखी है, तो खूब गिफ्ट लीजिएगा। पेज है 354। क्रियाशीलता। निष्क्रियता धर्म नहीं है, धर्म तो कर्मात्मक है, वह पुरुषार्थ से उपार्जित है, क्रिया से निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियों ने धर्म का लक्षण प्रेरणा वर्णन किया है, ऐसे ऐहिक और पारलौकिक सुख सिद्धि का साधन बताया है। समतार्थ धर्म के व्याख्याता प्रभु भगवान मनु ने भी धर्म के लक्षण क्रिया रूप में ही वर्णन करते हैं। यदि अक्रिया रूप धर्म हो तो भेड़ें और बकरियां सभी असत्य भाषण नहीं करती, मिमियाने के सिवाय वे दूसरा कोई शब्द नहीं बोलती, तब तो वे सत्यवादियों में सर्वशिरोमणि हो जाएं। भोले भाले मृग मनुष्य के पांव के आहट सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते, परंतु कोई अकर्मवादी उनको परम दयालु नहीं मानता। एक अंधा, बहरा, मूक और विकल शरीर मनुष्य वन में जीवन के दिन काटता हुआ न अशुभ बोलता है और न अशुभ करता है, किंतु वह मुनि नहीं कहलाता। उन्मत्त अथवा मूर्छित मनुष्य अशुभ संकल्प विकल्प से शून्य तो होता है, पर वह महात्मा नहीं माना जाता। गहरी नींद में कोई अशुभ क्रिया नहीं होती, परंतु वह समय पुण्य उपार्जन का नहीं समझा जाता। अशुभ विचारों को शुभ विचार और शुभ आचारों द्वारा धक्का देकर भीतर से निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना, शुभ संपत्ति संपादन का क्रियाजन्य सर्वोत्तम साधन है। यही धर्म है। आर्यों में जब से निष्क्रियावाद ने घर किया, तभी से उनका विनिपात होना आरंभ हुआ।
जातियों में जो नर रत्न होते हैं वे प्राय धार्मिक भी हुआ करते हैं। समाज के लिए उनका जीवन अत्यंत उपयोगी होता है। उनका समाज से पृथक हो जाना समाज को अवनत करना है। निष्क्रियवाद ने निष्ठावान सज्जन जन समूह से दूर भागते हैं। उनको समाज संशोधन, समाज सुधार और समाज संरक्षण कर्तव्य कर्म ज्ञात नहीं होते। अभी तो वे उल्टे इन कर्मों से घृणा करने लग जाते हैं। यही कारण है कि अकर्मवाद की पोषक पुस्तकों में धर्म पुरुषार्थ का निरादर है। गृहस्थ को पाप और बंधन वर्णन किया है। माता पिता पुत्र कलत्र आदि संबंधों को दुख का कारण माना है। क्षात्र धर्मादि उत्तम धर्मों को प्रशंसित नहीं समझा गया। आर्य प्रजा के अनेक दीप्तिमान रत्न इसी अकर्मवाद की उलझन में उलझकर अपनी उपयोगिता नष्ट कर गए। उनकी उज्जवल कांति से किसी ने कुछ लाभ नहीं उठाया। इसी निष्क्रियवाद की बेल से फल का नाम त्यागवाद है। त्यागी कहलाने में लोग जब से मुक्ति और महत्ता मानने लगे, तब से आर्य जाति में नाना अनिष्टों की, दुखों की और अभावों की सृष्टि हो गई। यहाँ लाखों त्यागी वास करते हैं। उनकी आंखों के पास, उनकी कंदराओं के निकट और उनके आश्रमों के समीप दिन दोपहर में उनका धर्म धन लूटा जा रहा है। लोग अपना पुरातन धर्म परित्याग कर रहे हैं। अनाथों की बिलबिलाहट और कृष प्रजा का करुण क्रंदन हो रहा है। इसे देखकर पराये भी पिघल गए, परंतु ये ऐसे सर्वत्यागी हैं कि दुर्दिन दलित दरिद्र बंधुओं पर दूर खड़े दया दिखाने में भी आनाकानी करते हैं। इस संकीर्णता का प्रबल कारण है वहां के त्यागियों ने त्याग के अर्थ छुआछूत समझ रखे हैं। इसका तात्पर्य घृणा करना, पृथक हो जाना, संकुचित बनना और पीड़ित प्राणियों को भी क्रियात्मक सहायता ना देना निकाला है। सच्चा त्याग वही है जिसमें घृणा का त्याग है, वैर विरोध का त्याग है, अभिमान का त्याग है। दूसरे को सुख देने के लिए, परोपकार करने के लिए अपने प्राणों तक की ममता ना करना सच्चा त्याग है। यह परम त्याग ईश्वर भक्ति और प्रजा प्रेम से उत्पन्न होता है। भक्ति और प्रीति, पुरुषार्थ और शुभ क्रिया के बिना प्राप्त नहीं होते हैं। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सो महाराज ने यहाँ पर हमारी संस्कृति में किस तरह से निष्क्रियता आ गई और उसके कारण कैसे गृहस्थ को निकृष्ट माना गया और कैसे बच्चे और गरीबों को बिल्कुल उनको दूर कर दिया गया और कोई सहायता, कोई कुछ नहीं की। तो महाराज ने बहुत सुंदर शब्द यूज किए हैं। घृणा करना, पृथक हो जाना, संकुचित बनना, नैरो माइंडेड, स्मॉल माइंड, पीड़ित प्राणियों को भी सहायता ना देना निकाला है। घृणा बहुत स्ट्रांग वर्ड है और घृणा के कारण बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं। ईर्ष्या आ जाती है, बहुत पतन हो जाता है। फिर हमें पता नहीं लगता ये सब आ रही हैं हमारे अंदर, पर ये होती रहती हैं बहुत ज़्यादा। सो इसलिए परमेश्वर महाराज तो कहते ही हैं कि ये किसी को पता नहीं चलती हमारे अंदर क्या है। दूसरे के तो हम बहुत इजीली देख लेते हैं, किंतु हमारे अंदर हमें नहीं पता चलती क्या है। पर यस, जब आप अच्छे कार्यों को भी नेगेटिव कार्य बोलते हैं, हम अच्छे कार्यों को भी नेगेटिव बोलते हैं, तो महाराज ने उस शब्द को, गीता जी में आता है वो शब्द अनुसूया बोलते हैं कि जब आप अच्छे कर्म भी आपको बुरे कर्म दिखने लग जाएं उस तरह से। सो परमेश्वर कृपा करें, ये सब है संसार में,
क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते। हम अपने रास्ते चलते जाएं, और यही हमारी जो रास्ता प्रभु ने दिया है, गुरुजनों ने दिया है, उस पर चलते रहें। और आई गेस जो कोई करता है करते रहें। जहाँ प्रभु प्रार्थना करवा दें, बड़ी दयाएं हो उनकी। पर कई बार गुरुजन प्रार्थनाएं भी, महाराज ने लिखा है, अनाधिकारी की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। किंतु हम कौन होते हैं, हम नहीं जान सकते कौन अधिकारी है कौन नहीं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं। हमारा काम तो सिर्फ प्रार्थना अर्पण करना है। आगे गुरुजन जाने, जैसे वे करना चाहते हैं वे वैसे करें। सो बहुत 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 कृपा है गुरुजनों की, बहुत दया है। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न आया कि लंबे समय से अगर परिवार में एक ही बहू को केवल काम करने को कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पर बोला तो कहीं उसका फर्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने कहा कि तो जब उनसे कहा कि अब तो घर में कंडीशन ही ऐसी है कि जो इस तरह का जिनके साथ व्यवहार होता था वह बेड रिडन है और अपने ही कर्मों से ग्रस्त है, तो वे हंसे और कहा कि पर अब भी वही काम है। अब भी वही करना पड़ रहा है, उन्हीं को ही करना पड़ रहा है। तो उन्हें ये कहा, दो रास्ते हैं, डेफिनेटली दो रास्ते हैं। एक है कि आप अन्याय देख रहे हैं, अब तो एक्सेप्टेंस ही है, क्योंकि अब आप एक ही रह गए हैं और एक को ही करना है, तो वो सेवा समझ के कर सकते हैं। पर जो पुराना है कि हमें ही करना पड़ा, तो वहां पर एक चीज आती है, या बाकियों के भी ऐसे बहुत बहुत केसेस होते हैं जब एक बहू करती रहती है और दूसरी बहू नहीं करती कुछ भी। वहां एक चीज है, बहुत अन्याय हो रहा है, वर्षों से अन्याय हो रहा है। बड़े शांत भाव से अगर उत्तेजित होकर कहेंगे तो फिर हम तो उन्हीं की तरह हो गए। किंतु अगर हम शांत भाव से कहते हैं कि हेलो, नहीं, ये अन्याय हो रहा है, आपको दिखे ना दिखे, पर हो सकता है आपकी दृष्टि में नहीं है, पर मेरी दृष्टि में तो ये अन्याय हो रहा है। मिल बांध के काम कर लें तो बहुत अच्छा है। तो जब उन्होंने कहा कि मानता तो कोई नहीं है, हाँ, यहाँ हमें नहीं घुसना, हमारा काम है बस बोल देना। अगर अन्याय है तो बोल देना, मानेगा नहीं, दूसरे को नहीं समझ आएगी, क्योंकि दूसरा उस प्लेन पे नहीं है। ये जो हमने बोला है, ये जो हमारे अंदर ही अंदर जो हर्ट हो रही है अन्याय को देखकर, और वर्षों से अन्याय हो रहा है, उसको बस रिलीज करने के लिए, क्योंकि गुरुजन कहते हैं, बहुत सुंदर महाराज ने एग्जाम्पल करवाया, जब रावण सीता माँ का हरण करके आया, तो जब भी रावण सीता माँ से मिलने आता, सीता माँ कभी उसके आगे रोती नहीं थी, बल्कि इतनी एनर्जी के साथ खड़े हो जाती थी और सदा धिक्कारती थी उसके कर्म के लिए, कभी चुप नहीं बैठे। पर उनका सारा दिनचर्या जो जाती थी वो सिमरन में जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपेक्षा कर रही थी कि रावण सुधरेगा, नहीं, वो जब भी कुछ इस तरह का अनिष्ट या असभ्य कहता, सीता माँ बिल्कुल टक्कर का बात करती उनसे। एक एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल, जब हनुमान जी आए और सीता माँ को खोजने, तो उन्होंने कहा चलो मैं इसे देखता तो हूँ ये कैसा है।
तो जब हनुमान जी रावण के पास गए, वहां पर भी उन्होंने, वो चुप नहीं रहे। जब रावण बोलता गया तो हनुमान जी ने बोला, सुधर जा, मत कर ऐसे। चुप नहीं रहे, चुप रह के नहीं आए। ऐसा नहीं है था कि वहां कोई वार्तालाप नहीं हुई, बिल्कुल हुई, और उन्होंने अपना अपना रखा। तीसरी बात, जब युद्ध होना था, प्रभु ने फिर भी सुचेत करने के लिए अंगद जी को भेजा। अंगद जी ने फिर कहा, सुधर जा, ऐसे नहीं कहा कि जाने दे, ऐसे नहीं कहा। हम रामायण जी हमें सिखाती हैं कि अन्याय जब हो रहा होता है तो कहना होता है, वो सुधरे ना सुधरे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सुधारने के लिए नहीं कर रहे, पर अन्याय के लिए आवाज तो बोलनी पड़ती है। महाभारत में चलते हैं। महाभारत में जब दुर्योधन हिल नहीं रहा था और युद्ध की घोषणा हो गई, तो प्रभु ने शांति दूत बन के बने दूत, कि भाई सुधर जाओ, या कुछ ना कुछ निकाल लेते। नहीं, केवल पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ है, करना। अन्याय हो रहा है, करना। राइट? तो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, किसी और पर अन्याय हो रहा है, फिर तो दबल के बिल्कुल करना है, बिल्कुल खड़े होना है और कहना है दिस इज रॉन्ग। राइट? और अपने लिए भी, यहाँ पे सीता माँ ने अपने लिए कहा, उनका पर्सनल था और उन्होंने अपने लिए कहा कि नो, दिस इज रॉन्ग, मत कर, अपनी बुद्धि को ठीक कर। राइट? सो हम अपने शास्त्रों से लेते हैं कि अगर कहीं इस तरह होता है तो हमें बोलना है, हो ना हो, माना जाए ना माना जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर ये अन्याय के प्रति जो पुरुषार्थ है, ये तो केवल स्ट्रांग लोग ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आया, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कि या फिर भगवान की इच्छा पे सब छोड़ दें, कि जो होना है वो तो वही होना है जो भगवान ने लिखा है, तो हम भगवान पे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, दोनों कनेक्टेड है। एक चीज कि हमने अन्याय के प्रति बोला कि दोनों को बराबर से काम देना चाहिए, पर उसके बाद हमने परमेश्वर, वो जो रिजल्ट है वो परमेश्वर पे छोड़ दिया, कि परमेश्वर जो मेरे लिए करते हैं वो परम सुहृद करते हैं, वो मेरे परम सुहृद हैं, मेरे लिए जो वो करेंगे वो बेस्ट ही होगा। और हम जब ये बोलते हैं कि मेरे लिए स्वामी जी जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं, ये जब हम मानते हैं दिल से, हमें भूल जाए बेशक उस मोमेंट पे जब अटैक होता है, किंतु उसके बाद जब हम शांत होकर अपने गुरुजन, हम जब शांत होकर बैठते, तो फिर हमारे हृदय में जब महाराज की जो करनी है वो हम स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि जो गुरुजन करते हैं वो अच्छा करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें वो पीड़ा नहीं आती, हम हर्ट नहीं होते। हम ये कहना कि भगवान जो कर रहा है वो तो होना वही है जो भगवान कर रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है कि भगवान मेरे लिए सदा अच्छा ही करते हैं। जो सेकंड है उसमें प्रेम है, उसमें स्वीकृति है, उसमें स्नेह है, किंतु जो पहला है वो है मन मार के मार लेना कि हमारा क्या चलना है, जो भगवान ने करना ही है। उसमें प्रेम नहीं है, उसमें स्वीकृति नहीं है, उसमें फोर्स्ड स्वीकृति है। तो जो हमने अगर बोलते हैं तो वहां हमने जो कामना है कि हम जो बोल रहे हैं वो मानी जाए, वो जो कामना है वो त्याग करके परमेश्वर के श्री चरणों में रखते हैं कि आप ही मेरे लिए बेस्ट करते हैं।
और जो आप करते हैं वो मेरे लिए बेस्ट ही सदा होता है। ब्यूटिफुल, राइट? बहुत ही सुंदर। सो वर्ड्स प्रभु जो करते हैं, प्रभु ने तो वही करना है जो करना है। और प्रभु महाराज जो मेरे लिए करते हैं, वो मेरे परम सुहृद हैं, वो मेरे लिए दी बेस्ट करते हैं, वो मेरे लिए दी बेस्ट सोचते हैं। अंतर हो जाता है कि नहीं? बहुत सुंदर अंतर हो जाता है। सो इसलिए हम प्रभु को बार बार, गुरुजनों को हर परिस्थिति के लिए परम सुहृद मानना है। और फिर जो वो हमारे लिए करते हैं वो दी बेस्ट है। दी बेस्ट से तो कुछ है ही नहीं कम। राइट? बिल्कुल। प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो। यस, यस, यस। फिर प्रश्न आया कि तब हम क्या करें जब समाज हमें इग्नोर करे। हमारी सोसाइटी में लोग हमें इनवाइट नहीं करते हैं, और तो जब ऐसा हो तो हम क्या करें? बुरा लगता है, क्या करें? इसके लिए पहले ये भी देख सकते हैं क्यों नहीं इनवाइट हो रहे, ऐसे देख सकते हैं। आप सोशल हैं, आप बुलाते हैं, आप इस तरह करते हैं, गिव एंड टेक है। अगर सिर्फ वन साइडेड ही हो रहा है तो बाकी सब सादिकाओं ने कहा इट्स ओके, बल्कि अच्छा ही है नहीं बुला रहे, झंझट खत्म। और फिर बल्कि वो समय कोई और कंस्ट्रक्टिव काम के लिए कर लिया, जॉब कर लिया, इस तरह कर लिया। तो सादिका जी, तो यहाँ पे एक और चीज आती है, हमारी अपनी कामना भी होती है कि हमें एक्सेप्ट करें और हमसे भी मिले जुले, बिल्कुल होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। चाहे सत्संग है, चाहे समाज है, जब हम भी पार्ट ऑफ दैट फैमिली काइंड ऑफ होना चाहते हैं, पर नहीं होते। सत्संग में तो यही कह सकते हैं, ये गुरुजनों की कृपा होती है। क्योंकि वे केवल हमारा ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं कि हम उनके लिए आएं, हम उनके लिए हर कार्य करें और फिर चले जाएं, क्योंकि सत्संग तो इसीलिए होता है, केवल उनके लिए आने के लिए। सत्संग जाना ही केवल गुरुजनों के लिए होता है, बस, और कुछ नहीं। वहाँ जैसी परिस्थिति है होती जाए, पर हम जाते तो गुरुजनों के लिए।
ये उनका हो गया, ये सत्संग का हो गया। सोशल गैदरिंग में अगर नहीं बुलाया जा रहा, यहाँ पे अगर डिजायर है, वो डिजायर पे वर्कआउट करना है। वहाँ पे अपनी जितनी कामनाएं हैं उसको अगर हम छोटा बना दें, गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण कर दें इस तरह की डिजायर को, और उनकी उनकी इच्छा माने, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, शांति हो जाती है, हल्के हो जाते हैं। यू नो, जितना इस तरह की हमारे अंदर चाहते हैं, वो जितना गिरती हैं उतना हम हल्के हो जाते हैं, उतना ही हम हल्के होते हैं। अगर अगर हम जबरदस्ती नहीं करते, हम नेचुरल रहते हैं, और जैसे हम नेचुरल रहते हैं, अगर दूसरे को नहीं पसंद है, इट्स फाइन। हर को नहीं हम पसंद आ सकते, हर के साथ हमारी माइंडसेट नहीं मिल सकते, पर हर कोई तो ठीक है, इट्स ओके, वी कैन बी ओपन माइंडेड कि ठीक है, अगले को वैसा माइंड नहीं है, इट्स फाइन, नहीं बोला इट्स फाइन। बात ये आती है जब हम गली में, स्ट्रीट में, सत्संगों में क्रॉस करते हैं, राइट? अब अगले ने तो इस तरह का व्यवहार किया है, इग्नोर करने का, राइट? और अब हम हर्ट हुए हैं उस चीज से, राइट? किंतु अगर हम जो हम हैं, अगर हम अब उपासक हैं तो बड़ी बात है, अगर साधक हैं तब भी तब ठीक है, तब चॉइस आ जाती है। बट और अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चल रहे होते हैं, तब क्या होता है? तब हम क्या करेंगे? हम ग्रीट करेंगे, हालचाल पूछेंगे, ना, इस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर फिर ये हमारी ग्रेस हो जाती है, ये हमारा चयन होता है। द चयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चयन क्या करते हैं? ऐसे जो कि संसारिक कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब दूसरा आदर नहीं दे रहा होता, जब दूसरा अपमान करता है, जब दूसरा इग्नोर करता है, हमारा क्या बिहेवियर होता है, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। अगला करने दे, जो मर्जी करे, बट बात तो हमेशा यही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, यही आती है, राइट? हम क्या कर रहे हैं। सो इसलिए अगर डिजायर है कि दूसरे लोग हमें अपनाएं, महाराज से प्रार्थना करिए, महाराज ऐसी कामनाएं गिरे, जितना संसार भरा पड़ा है नीचे जाए, मेरे अंदर आप बसें, आपकी शिक्षाएं बसें, आपके नाम से प्रीति हो, प्रीति जगे अंदर, हमारे अंदर प्रीति जगे, हमारे अंदर लालसा जगे कि परमेश्वर अगर सब ये चीज हटा रहे हैं, संसार हटा रहे हैं, बड़ी दया है, बड़ी दया है। हम और समय राम नाम में लगा सकते हैं। संसार हटता है, उसका दुख नहीं करना, संसार हटता है, उसका दुख नहीं करना, किंतु जब हमने अपना करना है, वहां पे हम बहुत ही सुंदर तरह से अपना व्यवहार रखें। बेस्ट बात तो यही है कि अपनी ग्रेस रखें, किस तरह से हम करें। अगर हमारे सामने कोई कूटनीति करता है और उसमें घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहां पर हम स्ट्रांगली ना कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। इसलिए सजग रहना बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी डिजायर्स के प्रति और चयन के प्रति। चयन इज वेरी इम्पोर्टेंट। चयन, क्या चयन लेते हैं हम, क्या चयन लेते हैं, बहुत प्यारा है ना, बहुत सुंदर है समय। एक साधिका जी का आया प्रश्न,
10 साल हो गए उनकी मैरिज को, और पति जो है बहुत उनकी पसंद की शादी थी, बहुत प्यार करती हैं, अभी भी उनको बहुत बहुत प्यार है, आसक्ति है अपने पति से। तो पति लेकिन शराबी और बाकी चीज़ें, ऐसे व्यसन करना, और फिर पीटता, बहुत पीटता। सो 9 वर्ष उसके साथ रह के इस दौरान उन्हें गुरुजन का पता चला, और वो उन्होंने गुरुजनों के प्रति बहुत सुंदर आस्था हुई और बहुत बहुत कृपा बरसी, और जाप पाठ भी बहुत सुंदर करने लग गए। और परमेश्वर की कृपा ही कहिए कि इतनी मार खाते, इतनी जिल्लत उठती, तो एक दिन वो निकल आए। अब जब निकल आए तो जो पिता के घर गई, वो ये एरियाज ना, ये मॉडर्न सिटीज़ की बातें नहीं होती, और हमारे हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो टाउन्स हैं, हमारे जो छोटी छोटी टाउनशिप्स हैं, वहाँ पर हम जानते हैं कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है। खैर वे अपने पिता के घर आई। अब पिता जो 9 साल बाद अपने पिता के घर आई, पिता भी नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की थी। पिता भी पूर्ण रूप से नाराज थे, पर गई। अब इतना टॉर्चर हो रहा, बहुत ज़बरदस्त, हम नहीं जान सकते, बहुत होता है, बहुत होता है। पर जो स्त्री उससे एक दिन दूर नहीं हो सकती थी और ये कदम उठाया, बहुत बड़ी बात थी। और फिर पर अब जो है 9 महीने हो गए उन्हें अपने पिता के घर रहते। बहुत बार वो सोचती है मैं उस पर केस कर दूं और अलग हो जाऊं। का क्यों, अलग तो हो, और फजूल में केस करने की क्या जरूरत है, अलग ही हो। जो ससुराल है वे चाहते हैं कि लड़की वापस आ जाए, पर पिता कहते हैं नहीं, लड़का लेने आए। बहुत सुंदर बात हुई है ना, बहुत कृपा है ये। पिता कहते हैं नहीं, लड़का आए लेने, मैं बात करके भेजना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। बहुत सुंदर लगा। और पर वो कहती हैं कि मैं जॉब पाठ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे परिवार को संतों में विश्वास नहीं है, वे उनमें विश्वास नहीं करते, उनकी कोई संतान भी नहीं, वे उन्हें कमाने भी नहीं देते। तो पिता कहते तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की, हमारे घर में सब कुछ है। वो कहती हैं कि मैं पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। पिता कहते क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो घर से भी नहीं निकल सकती, तो तनाव में है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर अगर एक एक चीज़ लेके देखें, पिता ने जो डिसीजन लिया है बहुत सुंदर लिया है, और बहुत बड़ी बात है कि घर वाले इस तरह का डिसीजन लें, जबकि वे जानना चाहती हैं, अभी भी उससे चाहती हैं कि वे सुधर जाए। पर हम जानते हैं कि नहीं सुधरते। वे चाहती हैं कि वे ये सब बंद कर दे। तो और उन्होंने कहा कि मैं आपके सारे पोस्ट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है, पर मैंने कहा कि मेरे पोस्ट में तो यहाँ पे महाराज ने कभी नहीं लिखवाया दूसरे को सुधारें, कभी आया ही नहीं है। सदा यही है स्व सुधार, स्व सुधार, यही है। दूसरे के लिए प्रार्थना और अपना सुधार। दूसरे को तो सुधारा ही नहीं कभी, ना पति को, ना मित्रों को, किसी को नहीं सुधारा, सुधारते ही नहीं हम, है ही नहीं हमें सिखाया ही नहीं रहे महाराज कि दूसरे को सुधारो, अपना सुधार करो, बस यही सिखा रहे, ऐसे दूसरे को नहीं कर रहे। सो फिर तो यहाँ से फिर वार्तालाप शुरू हुई,
और फिर नेक्स्ट स्टेप आया कि हमने नहीं कोई केस करना, हम क्यों केस करें, जैसे प्रभु ने रखा है अलग रख रहे हैं, ठीक है, हाँ, पर कमाएं ज़रूर। पर कमाए के पिता नहीं राजी होते, तो वहाँ उन्हें कहा कि मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, उनका बच्चा नहीं है कोई, पति में कुछ पति हेल्दी नहीं है, बच्चा नहीं हो पाया। तो कि पिता को कहिए कि पिता के सामने जहाँ पिता प्रोवाइड कर सकते हैं वो नहीं मानते कि लड़की हमारी जाए और काम करे बाहर, तो वो उनको नहीं रास आ रहा, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि हम हैं तो तू क्यों कमाए, ऐसे ओल्ड थॉट। तो उन्हें कहना है कि मैं बच्चों में रहना चाहती हूँ, और फिर इसलिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों में रहना चाहती हूँ। और फिर महाराज कहलवाते कि रामोपासना ज्वाइन कीजिए। कहते वो मुझे साधना नहीं करने देंगे, ऐसी बातचीत नहीं करने देंगे, कोई बात नहीं, उन्हें कहिए कि मैं बच्चों के साथ अपना फ्यूचर करना चाहती हूँ, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बुक क्लब ज्वाइन कीजिए, हमारे शुरू हुए हैं, रामोपासना ज्वाइन कीजिए जो शुरू होने वाला है, और कीजिए। तो कहते नहीं, मैं पूछ के नहीं, यहाँ पूछना नहीं है, यहाँ डिसीजन लेना है। पूछेंगे संसार से नहीं पूछना, अपने परमेश्वर के राह पर जाने के लिए संसार से नहीं पूछना, परमेश्वर की राह पे जाने के लिए स्वयं कदम उठाने हैं। संसार रोकता है, रोकिए, कोई बात नहीं, काउंटर ले लीजिए, माला उनको अखरती है, काउंटर ले लीजिए, काउंटर लीजिए और काउंटर से अपना लगे रहिए, क्योंकि हम रामोपासना में एडल्ट बुक क्लब्स में गिनती का करते हैं, जितना मर्जी लगे रहिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो इससे और ये क्लियर बात करनी है कि मुझे और स्वामी जी महाराज को आगे रख के करना है कि महाराज आपने मुझे ये राह दिखाई है, अब आप मुझे इस राह पर आके लेके जाइए, आप ही लेके जाएंगे, मैं तैयार हूं, हमें बस ये बोलना मैं तैयार हूं, आप मुझे लेके जाइए आगे। जब हम साधना के रास्ते पर इस तरह से अपनी स्वीकृति देते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ही लेके आए होते, पूज्य गुरुदेव ही सुना रहे होते, चलो उधर, चलो करो काम, जगाओ अपने आप को, जगाओ, नीचे नहीं बैठना। तो उन्हें कहा है कि कहते मैं इतनी बिंदास होती थी 10 साल पहले सो अब भी बन जाओ, क्योंकि जो हम होते हैं वो सदा ही रहते हैं, जो हम होते हैं वो सदा ही रहते हैं, कई खिल जाते हैं, और वो गुरुजनों की कृपा होती है कि वो खिल जाते हैं। सो इसलिए चलिए इस रास्ते पर, चलिए साधना कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, और क्या लीजिए यात्रा, बहुत सुंदर यात्रा है, गुरुजनों का, गुरुजन बहुत सुंदर कृपा करते हैं, सो लीजिए। सो इसलिए अपने, और फिर महाराज कहते अपने पापा का धन्यवाद कीजिए कि मुझे आपका डिसीजन बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे लिए ऐसा स्टेप लिया, थैंक यू सो मच। उनको धन्यवाद कीजिएगा, जो घर में तनाव है वो शांत होगा, और जब पापा को पता लगेगा कि आप अग्री कर रहे हैं उनके डिसीजन से, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो इसलिए ये सही है, अगर आप उनसे, अपने पति से प्यार करती हैं और वो आपको आदर से नहीं रखने के लिए अभी तैयार हो रहा, लेट हिम वेट, लेट हिम वेट।
आप अपना समय साधना में निकालिए, संतों के बारे में जानने में निकालिए, बाहर अपनी जॉब के लिए ट्राई कीजिए, बच्चों में रहना चाहते हैं वैसे ट्राई कीजिए, बिल्कुल बहुत सुंदर होगा। पर कदम तो हमें निकालना, चयन हमें करना है, चयन हमारा ही होगा, चयन हमारा ही होगा। जैसे साधिका जी बोली, नहीं मैं संसार को नहीं रिझाऊंगी, मैं अपने गुरुदेव को रिझाऊंगी। मेरे गुरुदेव नाचे, मेरे गुरुदेव आनंदित हों, मेरे प्रभु मुस्कुराएं। संसार के मुस्कुराने का हमारा कुछ नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संसार के लिए वी आर देयर फॉर सपोर्ट, दैट्स इट। सपोर्ट हैं हम सब, एक दूसरे के सहायक। बट रिझाना केवल राम, राइट, केवल राम। राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, 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 राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजन के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। एक ही टेक राम, केवल एक टेक राम। एक संगति संत, एक संगति संत,
संतों के ग्रंथ, संतों के वचन परम 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 संगति है हमारी। एक से प्रेम, केवल राम। केवल एक प्यारे राम। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।